हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट की बुक से हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 9.1 के पहले 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। वैसे मैंने 4 ही करवाए थे, लेकिन जो नया एडिशन है बुक का उसके हिसाब से पहले 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। 2-3 पार्ट बचे थे, वो आप खुद होमवर्क की तरह कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, किसी में भी पोस्ट करें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो एज यूजुअल जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी या कुछ बेसिक क्लास जैसे 10th में भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, वो सारी आपको आनी चाहिए, तभी आप ये वाला पार्ट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो एक बार मैं वो आइडेंटिटीज तो रिवाइज नहीं करवाऊंगा, वो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको बताऊंगा। जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। उन फॉर्मूलों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, एंड देन हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है। दैट इज वेरी सिंपल। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स, माइनस इधर ले गया तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ऑप्शन आपको याद होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स की बात करूंगा तो दैट इज सिंपली बिकम साइन एक्स प्लस सी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस। इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज योर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था, टेंजेंट का। दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स प्लस सी। द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो दैट बिकम योर कॉट एक्स प्लस सी, और सी लग गया, लगते ही माइनस लगा दो। कॉस के आगे लगा, कॉट के आगे लगा, कॉसेक के आगे भी लगेगा। नेक्स्ट वन इज योर सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स अगर आपको मिल जाए, दिस बिकम योर सेक एक्स प्लस सी। एंड द लास्ट वन इज योर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अगर आपको मिल जाए, दैट बिकम योर माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आज हम करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। यानी जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास गिवन होंगे उनको मैं मैनिपुलेट करके इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा, एंड देन वी गेट द आंसर, ठीक है। अब एक चीज़ और बतानी है इसमें कि अगर मैं जितने भी एक्स गिवन है, जितने फॉर्मूले सारे एक्स है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इस एक्स की बजाय किस एक्स को रिप्लेस कर दूंगा ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर फंक्शन में रिप्लेस कर दूँ जहाँ ए और बी क्या है, मेरे कॉन्स्टेंट हैं। ऐसे अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एज यूजुअल जैसे पहला बताया था मैंने, पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी, सेम एज इट इज़ वैसा ही होगा कि x को इससे रिप्लेस करना है, इट्स ओके, यहाँ भी कर दो यहाँ भी कर दो। चेंज क्या आने वाला है, x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में कर दो। यानी कोई भी एक करके दिखाऊं तो पहला देखो, मान लो साइन ax प्लस बी मिलता आपको, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सिंपली दिस बिकम योर माइनस कॉस। देखो कॉस ये साइन एक्स का कोसेक्ट होता है, तो x की बजाय यह लिखा तो यहाँ पे भी यही लिख दो, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a और प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c। दैट्स इट। एज यूजुअल इसका प्रूफ वैसे तो मैं एनसीईआरटी जो हमने की है वहाँ पे करवा चुका हूँ, तो जिन्होंने देखी अच्छी बात है, उनको पता है ये क्यों आता है, और जिन्होंने नहीं देखी, जो एलिमेंट सिर्फ कर रहे हैं, उनको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तब बताऊँगा, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे भी आ जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, x को इससे रिप्लेस कर दो और जो रिजल्ट आया उसको x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ये a कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -5 -7 कुछ भी, -2/3 1/3 1/4 a b भी हो सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट से। तो ये हटा दूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ योर साइन स्क्वायर एक्स इज देयर। तो ये मुझे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स गिवन है dx। देखिए भाई, क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है जी, नहीं। स्क्वायर वाला तो सेक और कोसेक का होता है जी, साइन और कॉस में कोई भी स्क्वायर वाले टर्म नहीं है। या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, या फिर इसकी बजाय क्या, इस x की बजाय मुझे मिल सकता है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर तो नहीं होता, इसका मतलब इससे तो बात नहीं बन रही, डायरेक्ट फॉर्मूला तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी याद आती है तो देखो, सबसे सिंपल 2 साइन स्क्वायर एक्स मेरा होता था 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल। और जब मैं ये आइडेंटिटी आपको करवा रहा था, मैंने बोला था इसको इसी फॉर्म में याद रखना,
ठीक है, इसको इसी फॉर्म में याद रखना। इस 2 को उधर ले जाओ तो ये 2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो ये मेरा साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होगी। अब देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है आपको, जी बिल्कुल आता है, ठीक है। तो x की बजाय अगर मैंने 2x लिख दिया तो ये लीनियर फंक्शन है, इट्स ओके। x की पावर जब तक 1 रहेगी तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वो कर सकता हूँ। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब देखो इस चीज़ से सीखोगे कि इस क्वेश्चन की बजाय अगर मुझे cos स्क्वायर एक्स भी मिल जाता तो फिर मैं क्या लगाता, दिस बिकम योर 1 + cos 2x डिवाइड बाय 2 हो जाता, दैट्स इट। इसका मतलब इस क्वेश्चन से आप ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर लो, ओके ठीक है। तो ये इंटररिलेटेड चीज़ें याद रखें कि मैंने ये करवाया लेकिन आपको ये भी मिल गया तो भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो साइन स्क्वायर एक्स कीजिए, आइडेंटिटी लगा देते, तो इसको लिख सकता हूँ 1 - cos 2x होल डिवाइड बाय 2, साथ में dx मेरा एज इट इज। ये देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देता हूँ मैं, कांस्टेंट को मैंने लिख दिया बाहर, तो इसका 1/2। मेरे पास क्या बचा 1 - cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है ये हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, दैट इज सिंपली x माइनस साइन मेरा एज इट इज। अब मुझे बताइए cos 2x का क्या होता है जी, cos x का होता है sin x, तो मैंने लिख दिया sin x को मैंने रिप्लेस किया 2x से, तो दिस बिकम योर 2x। और अभी मैंने सीखा कि अगर यहाँ लीनियर फंक्शन मिले तो क्या करना है, x के कोफिशिएंट को डिवाइड में कर दो 2, ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस ये कांस्टेंट लगा दो c, समझ में आया। तो ये 2x क्या है, ax + b की फॉर्म है जी, बिल्कुल है। a की वैल्यू 2 है और b नहीं है मतलब 0 है, तो इस 0 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस बिकम योर 2x। तो x का कोफिशिएंट नीचे आना चाहिए, बाकी आपका आंसर सेम रहेगा, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब देखो इसी में इसका थर्ड पार्ट साइन स्क्वायर बी एक्स मुझे गिवन है, देखो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब इसी में देखो थर्ड पार्ट भी था, साइन स्क्वायर बी एक्स मुझे गिवन है। तो अगर मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ x की बजाय bx कर दिया है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, तो इट्स ओके। इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन स्क्वायर bx लिखूंगा तो ये 2bx हो जाएगा, येस और नो, इसका डबल ही तो करना है जी, बिल्कुल करना है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख दूंगा 1 - cos 2bx होल डिवाइड बाय 2 का इंटीग्रेशन dx। ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन मुझे आता है तो 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2bx, लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट क्या है 2b, तो cos का इंटीग्रेशन दैट इज sin 2bx, और x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2b, तो वो नीचे और प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c, तो दैट्स योर आंसर। यानी इस क्वेश्चन से मैंने पार्ट थर्ड भी कर लिया। तो अब यहाँ पे ax दे, bx दे, 3/2x दे, -5x दे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ेगा, द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड है, सेम आइडेंटिटी यूज होगी, सेम मैनिपुलेशन होगा, सेम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के कौन कौन से पार्ट हो गए, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपके हो गए। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की भाई, ठीक है। किसकी बात करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज योर साइन क्यूब एक्स, इसको हटा दूं, the next one is the third part of question number 6 is sin cube x integration dx। फिर से सारे फॉर्मूलों पर नज़र डालिए आप थोड़ी थोड़ी और देखिए sin cube x का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या जी, नहीं है। नहीं है तो मतलब मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी देखनी पड़ेगी कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म में से कुछ मुझे मिल जाए, ठीक है। तो कैसे मिलेगा देखिए आप, सिंपली sin cube x कोई आइडेंटिटी याद आती है, तो एक मेरे पास आइडेंटिटी होती थी sin 3x की, या sin 3 थीटा बोल दो आप। sin 3x किसके इक्वल होता था, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, यस और नो जी, बिल्कुल होती थी। sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद है ना, ये बन गया, बस ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, sin क्यूब x। इसको करने का एक और मेथड जो हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखेंगे, इसको इधर ले आइए, अभी हम इसी मेथड से करेंगे। इसको इधर लेके आओगे तो ये -4 sin क्यूब x है, इधर आएगा तो प्लस का 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू, ये मेरे पास 3 sin x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 sin -sin 3x। लीनियर फंक्शन, इस 4 को ले जाओ उधर तो ये 4 क्या जाएगा टोटल के डिवाइड में, यानी मैं इसको लिखता हूँ इक्वल टू 1/4। तो sin क्यूब x की वैल्यू आ गई ये। ये लिखने का फ़ायदा क्या, देखो sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला है, sin 3x इट्स ओके, x को 3x से रिप्लेस कर दे, ये भी मुझे आता है तो मैं कर सकता हूँ इजीली। तो दिस इंटीग्रेशन मीन्स, इसका इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 1/4 कांस्टेंट मैंने बाहर लिख दिया, अंदर बचा 3 sin x - sin 3x और इसका कर दीजिए आप इंटीग्रेशन।
1/4 कांस्टेंट है, मैंने बाहर रखा है एज इट इज़। अब 3 भी कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है भाई, माइनस साइन 3x। तो साइन का इंटीग्रेशन फिर से क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स की जगह किसको रिप्लेस किया, 3x, और डिवाइड में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट दैट इज 3, और प्लस में क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट c। तो इन दोनों का कांस्टेंट मैंने इकट्ठा लिखा है, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट। चीज़ें क्लियर, ठीक है। बस सॉल्व कर देते हैं। इस 4 को चाहो तो अंदर ले जाओ, नहीं ले जाना मत ले जाओ, नो प्रॉब्लम। लेके जाना चाहते हो तो दिस बिकम योर माइनस 3/4 cos x, दिस माइनस माइनस बिकम प्लस cos 3x, ये 3 है ये 4 है, कितना हो जाएगा टोटल 12 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज योर c, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो कुछ बच्चों को दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसका इंटीग्रेशन किया तो c के साथ हमने 1/4 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो ये सिंपली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता तो इट्स ओके, यहाँ c/4 आ जाता। c/4 क्या है, c इज ए कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है लाइक 20, 21, 23 कुछ, डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक नया कांस्टेंट बन के आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह का था। आप ये लिखते तो एक स्टेप और बढ़ जाता मेरा, फिर मेरे को c1 या c2 ऐसे कुछ करके एक्सप्रेस करना पड़ता। दैट्स इट, दैट्स व्हाई कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम करेंगे, अदरवाइज इन सिंपल क्वेश्चंस के लिए मैं कांस्टेंट डायरेक्टली बाहर लिखूँगा, ठीक है, क्लियर। तो ये था मेरा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज योर cos रेज टू पावर 4x। पहले स्क्वायर आया, क्यूब आया, अब पावर आ गई 4। तो सेम एज इट इज, अगर यहाँ पे cos क्यूब x मिलता तो cos 3x का फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट, सिंपल। तो ट्राई कर लेना खुद से। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू पावर 4x, एंड दैट इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यही आई थिंक, या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला जी नहीं है। अब इसकी तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, cos रेज़ टू पावर 4x की है क्या, नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ। कैसे, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आइडेंटिटी बताई कि cos स्क्वायर एक्सिस जो होता है वो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 के इक्वल होता है। क्या ये चीज़ आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। तो मुझे चाहिए cos रेज़ टू पावर 4x, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ये है, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ, लिख दीजिए। तो इसका मतलब मैं इसको लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर dx। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर खोल दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज 1, a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab मीन्स 2 cos 2x होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 4। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। 4 कांस्टेंट है, इसको मैं निकाल देता हूँ बाहर। अब देखो इस 1 का इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन भी मैं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम आ गई cos स्क्वायर 2x के साथ फिर से। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला किया, स्क्वायर को उठा दीजिए। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं यहाँ इस x की बजाय इसको 2x कर दूँ तो इसका एंगल यहाँ डबल होता है, दिस बिकम योर 4x। तो दिस इज आइडेंटिटी फॉर दिस वन, तो बस इसकी जगह पे ये यूज़ कर लो। तो दिस इज योर 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस दिस बिकम योर 1 प्लस cos 4x होल डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 2 cos 2x इंटू dx एज इट इज, ठीक है भाई। इस 2 को एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ भी आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, होल डिवाइड बाय हो जाएगा मेरा 2। चीज़ें क्लियर। 2 + 1 दैट इज 3, तो दिस बिकम योर 1/4 तो कांस्टेंट है, 2 और बाहर आएगा तो 1/8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 1 दैट इज 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x पूरी ब्रैकेट लगा दो, साथ में कर दो dx, ठीक है। अब एज यूजुअल अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सबका इंटीग्रेशन हमें आता है, सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले है तो लगा दीजिए डायरेक्टली। 1/8 मेरा बाहर रहेगा इंटू 3 कांस्टेंट फंक्शन है, साथ में लग जाएगा x इंटीग्रेशन करते टाइम। cos 4x का क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है जी साइन, x की जगह है 4x तो 4x और डिवाइड में x का कोफिशिएंट दैट इज 4, ठीक है भाई, प्लस 4 एज इट इज। cos का इंटीग्रेशन दैट इज साइन, x की बजाय क्या है 2x, तो क्या करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट को कर दो नीचे और प्लस में लगा दो एक कांस्टेंट एंड दैट्स योर आंसर। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो इससे कैंसिल आउट कर देना, बाकी आई थिंक कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो इसे 8 को अंदर ले जाओ और ऐसे रखना है तो ऐसे रख लो, दोनों आंसर सही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी,
आई थिंक जी। तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। अब इसी से रिलेटेड आपको गिवन है साइन रेज टू पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन रेज टू पावर 4 2x। ठीक है, इसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। बस फर्क क्या होगा, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, वो होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, ये होता है। अब 2 की बजाय यहाँ पे, सॉरी x की बजाय यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो ये 2 होगा तो ये हो जाएगा अपने आप 4। अब इसका मुझे स्क्वायर कर देना है, तो दोनों तरफ हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलोगे तो फिर से मेरे पास क्या आएगा, कॉस रेस स्क्वायर 4x। तो इसकी आइडेंटिटी मेरे पास ये पड़ी है, तो एज इट इज आई थिंक आप लगा सकते हो, कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये मैंने करवा दिया, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप खुद से कर सकते हो, इतना आपको करना ही चाहिए। तो मोस्टली मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ, लेकिन कुछ आपके लिए भी छोड़ने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th पार्ट के, इसकी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट आपको गिवन है साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x dx। ये करना है, दैट्स इट। देखिए कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अगर आपको याद हो तो साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यस और नो। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पावर क्या है 4, ठीक है, मुझे चाहिए 2 साइन x कॉस एक्स। अगर मैं दोनों तरफ पावर 4 करना चाहूँ, अगर रेज टू पावर 4 कर दूँ मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी रेज टू पावर 4 कर दीजिए 1 मिनट के लिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर 4। तो मुझे इस चीज़ को ये बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 रेज टू पावर 4, ये अलग से चाहिए। तो 2 रेज टू पावर 4 मीन 16 इंटू, ये तो साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x, यानी इसको अगर मुझे ऐसे लिखना है तो मुझे यहाँ पे 16 एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, 16 को लेके आता हूँ, 16 से मल्टीप्लाई कर दो और 16 से डिवाइड कर दो। चीज़ें क्लियर हुई भाई, ये आइडेंटिटी से ये बनता है। तो एक तो प्रोडक्ट फॉर्म में थे, तो ऐसी मेरे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, ना ही मेरे पास प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन में अभी तक। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको कंबाइन करके ऐसे लिखा, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। बट दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे रेज टू पावर हो गई 4, ठीक है। तो ये दिस बिकम, एक बार मैं लिख देता हूँ 1/16 एज इट इज, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ये बन जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर 4 dx। ठीक है भाई, तो 1/16 मेरा एज इट इज रहेगा, दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 4 2x। क्या चीज़ें क्लियर है, दिस बिकम योर साइन 2x, पावर 4 थी मैंने यहाँ लिख दी। अब इंटीग्रेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ लिखो या ओवरऑल लिखो, एक ही बात है, साथ में dx। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, अभी मैंने बताया 5th पार्ट क्या था, आई थिंक यही था, साइन रेज टू पावर 4 2x। ठीक है, तो चलो 5th क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी बहाने, तो देख लीजिए। अब करें आगे, चलो इसको कर लेते हैं। तो साइन रेज टू पावर 4 2x, तो फिर से मुझे क्या देखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला देख लो। ठीक है, तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि फॉर्मूले में बता चुका हूँ बार बार, तो आई थिंक यहाँ हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो दिस बिकम योर, मैं इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए, तो 1/16 मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम योर 1 माइनस कॉस 2x का डबल करोगे दैट बिकम योर 4x डिवाइड बाय मेरे पास 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर मेरा एज इट इज dx। एज यूजुअल जैसे पहले किया था, स्क्वायर खोल दो ऊपर वाली टर्म का, क्या आएगा देखो, 1/16 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 4x एंड 2ab, तो माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 cos 4x होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 को बाहर ले जाओ, तो 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, इसके साथ लगा दो dx। चीज़ें यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगी। तो अब मेरे पास देखो 1 का इंटीग्रेशन मुझे आता है, इसका भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि पावर 2 फिर से, तो cos 2x का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, यानी cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2। तो ये वाली आइडेंटिटी कर लो यहाँ पे यूज़। तो क्या आएगा देखो, आई थिंक फॉर्मूले रब कर देता हूँ, याद होंगे आपको, ठीक है, नहीं याद है तो एक बार किसी पेज पे लिख लो इनको। तो सेम आइडेंटिटी लगाओगे तो 1/16 एज इट इज, वो सॉरी 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज प्लस दिस बिकम योर
1 प्लस कॉस, एंगल करना है डबल भाई, तो 4x का डबल 8x डिवाइड बाय 2 एंड माइनस 2 कॉस 4x, और साथ में लगा दो dx एज इट इज। ठीक है भाई, तो अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इस 2 को ले लो एलसीएम। 2 जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो। तो 1/64 2 जा क्या हो जाएगा 128 इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 1 दैट इज 3 प्लस कॉस 8x माइनस 4 कॉस 4x। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, बस अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1 डिवाइड बाय 128 एज इट इज, 3 कांस्टेंट फंक्शन है, साथ में लग जाएगा x। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज योर साइन, x की बजाय क्या है 8x, तो एक बार एज इट इज लिख दिया, और x का जो कोफिशिएंट था उसको लिख दिया नीचे। ठीक है, माइनस 4 कॉस 4x, दिस बिकम योर साइन 4x, तो x की बजाय 4x है तो नीचे आ जाएगा 4, और प्लस में एक कांस्टेंट रहेगा दैट इज c, इस 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, बाकी आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो दैट्स योर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड थे, सारे मेरे cos 2 थीटा की आइडेंटिटी पे बेस्ड थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या बोला इसने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 3x dx। तो अब मेरे पास क्या है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं है। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है जिससे कि मैं इसको मैनिपुलेट कर सकूं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, क्या ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल है। अगर आपको याद हो तो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती थी 2 sin a cos b, 2 sin a cos b या 2 cos a sin b, ठीक है, या फिर 2 cos a cos b एंड द लास्ट वन इज 2 sin a sin b। ये 4 आइडेंटिटी होती थी मेरे पास, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्या क्या होता था, दैट इज वेरी सिंपल, दिस बिकम योर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज कॉस आगे आ जाएगा तो दिस बिकम योर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। कॉस कॉस रहेगा तो दिस बिकम योर कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, एंड द लास्ट फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंज होता था, साइन साइन मिले तो कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b से। ये 4 आइडेंटिटी आपकी प्रोडक्ट को समेशन फॉर्म में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट है आप इजीली कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। 2, अब देखो ध्यान से, साइन 2x cos 3x, वहाँ पे हम क्या करते थे, अब देखो ये दोनों फॉर्मूले ना एक जैसे हैं, आप दोनों में कोई भी यूज़ कर लो। मान लो कॉस आगे मिलता तो कोई फ़र्क पड़ता क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का पड़ेगा वो चीज़ ध्यान से रखो कि जब मैंने आपको बोला देखो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे a जो है वो साइन का एंगल है और यहाँ a जो है वो कॉस का एंगल है, ये दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम वहाँ भी यही सोचते थे कि इन दोनों में से वो वाला यूज़ करो जिसका एंगल बड़ा हो। ठीक है, तो अब मैंने देखा यहाँ पे कॉस का एंगल बड़ा है तो बेटर रहेगा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, अदरवाइज इस माइनस को बाहर लाने के लिए मेरा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यानी 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर मैं इसको माइनस करूँगा। तो बेटर क्या रहता है, हमेशा कौन से टाइप के फॉर्मूले यूज़ करो, कॉस बड़ा है तो ये वाला कर लो, साइन बड़ा है तो ये वाला कर लो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये करोगे तो भी आंसर निकल जाएगा, ये करोगे तो भी आंसर निकल जाएगा, बस एक स्टेप बच जाएगा मेरा, ये फ़र्क है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 2, तो मैं इसको लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस को मैं लिख देता हूँ आगे और साइन को लिख देता हूँ पीछे। क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा, a इंटू बी और b इंटू ए एक ही बात है, तो इसी क्वेश्चन को मैंने लिखने का तरीका चेंज कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो अल्टीमेटली कोई चेंज मैंने नहीं किया। अब मेरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गई सेकंड वन। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगा दो तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, तो दिस बिकम योर साइन a प्लस बी मीन्स 3x प्लस 2x माइनस साइन a माइनस बी, तो माइनस साइन a मीन्स दिस माइनस 2xb। ठीक है भाई, इस पूरे का करना है मुझे इंटीग्रेशन, ये 1/2 रहेगा बाहर तो लगाना पड़ेगा यहाँ dx, बस सिंप्लीफाई कर दो, 3x प्लस 2x दैट बिकम योर साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस 2x दैट इज x dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है, 1/2 कांस्टेंट है मैंने बाहर रखा, साइन 5x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, और कॉस आ गया तो माइनस, तो कॉस
अब x को मैंने रिप्लेस किया 5x से, तो एज इट इज लिख दो, x के साथ क्या है 5, तो नीचे आ जाएगा माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x के साथ क्या है 1 है, 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम साइन x को डायरेक्टली बोलते हैं cos x, और प्लस एक कांस्टेंट दैट इज योर c। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, इसको लिख दो, 2 को अंदर ले जाना चाहो तो ये 10 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय नहीं ले जाना चाहते तो बाहर रख लेना, दैट्स योर आंसर, इजी। ठीक है तो अब देख लो कि 7th का सेकंड पार्ट, cos 3x cos 5x दिया हुआ है मुझे, इसको हटा दूँ, तो बस ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। cos 3x cos 5x इज देयर dx। और इन आइडेंटिटीज में याद रखो कि सब ट्राई करो कि बड़ा एंगल में पहले लिखूं, यानी a को मैं बड़ा एंगल लूं, क्योंकि हमेशा मैं a माइनस बी करने वाला हूं। ठीक है, तो एक नेगेटिव साइन वाली चीज़ आपकी बच जाएगी। और देखो cos a cos b में क्या फ़र्क पड़ता है, मैं a को आगे लिखूँ या b को, क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। तो सेम एज इट इज़ ये मेरे पास है cos 3x cos 5x, यही होगा यस। तो सबसे पहला काम मैं वही करता हूँ, इस cos 5x को मैं आगे लिख देता हूँ, cos 3x को मैं लिख देता हूँ पीछे। ठीक है भाई, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो, ताकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनने के बाद बस लगा दो, क्या बना 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो 2 cos a प्लस बी, a क्या है 5x, b क्या है 3x, दोनों को ऐड करोगे यू गेट हेयर 8x प्लस cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी मतलब 5x माइनस 3x दैट इज 2x। ये 1/2 बाहर रहेगा और इसका कर दो इंटीग्रेशन, cos 8x, तो 1/2 मैंने एज इट इज रखा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, x को रिप्लेस किया 8x से, तो x का कोफिशिएंट 8 आ जाएगा नीचे, प्लस cos का इंटीग्रेशन sin की जगह क्या है 2x है, कोई बात नहीं, तो x के साथ क्या है 2, वो नीचे लिख दो, प्लस में c। तो याद रखने का तरीका ऐसे रख सकते हो कि x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 2, उसको नीचे लिख दो, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन इज sin x sin 2x sin 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x dx। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने ना 11th में भी किए थे, इस टाइप के मैनिपुलेशन हम करते थे, इसको सॉल्व करके दिखाते थे। ठीक है, तो क्या है sin x sin 2x sin 3x dx, दैट्स इट। तो अब देखो प्रोडक्ट फॉर्म में मिलता ही, मेरे दिमाग में ये आना चाहिए प्रोडक्ट को मैं ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ समीशन फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे पास है साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो कोई भी दो फंक्शन देखो, इन दोनों के बीच में लगा दो, इन दोनों के बीच में लगा दो, फर्स्ट लास्ट के बीच में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि वही चीज़ मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि इसको अरेंज ऐसे कर लो कि बड़े से छोटे में चला जाइए। ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे कर सकता हूँ मैं, मान लो मैं इसको लिखता हूँ sin 3x को मैं पहले लिख देता हूँ, देन sin 2x एंड देन sin x। चीज़ें क्लियर, साथ में dx। फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया, इन दोनों के बीच में लगा दो। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों के बीच में लगाओ, इसके बीच में लगाओ, या फर्स्ट और लास्ट के बीच में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगाना है तो लगा दीजिए, तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसका क्या होगा 2 sin a sin b, तो दिस बिकम cos a माइनस बी फर्स्ट, तो cos a माइनस बी, 3x माइनस 2x दैट इज x। इसलिए मैं ये करवाता हूँ, नहीं तो 2x माइनस 3x होता माइनस x आता, एक स्टेप और बढ़ जाता मेरा। ठीक है, cos x एंड माइनस cos a प्लस बी, तो माइनस cos 3x प्लस 2x दैट बिकम 5x। अब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में दिस sin x, तो sin x मेरा एज इट इज dx। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन को अंदर ले आते हैं, इस 1/2 को एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंदर आएगा तो ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स, माइनस ये हो जाएगा cos 5x इंटू साइन एक्स, और पूरे के साथ मेरा dx तो रहेगा ही रहेगा। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, मैंने यहाँ साइन आगे लिखा क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है मेरी फॉर्मूले की, ये पीछे लिखा क्योंकि ये वाली फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं बड़ा एंगल आगे रखना चाहता हूँ, तो वो आपकी चॉइस होती है, कैसे भी लिख दो। ठीक है, तो अब मुझे किसी भी फॉर्मूले के लिए 2 चाहिए। ठीक है, चाहे ये लगाऊं चाहे ये वाला फॉर्मूला बनाऊं, यानी ये कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और एक डिवाइड में 2 मतलब 1/2 और आ जाएगा। क्या चीज़ें क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा, अल्टीमेटली मेरा आंसर वही है। अब ये देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। अब इसको इस फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, ए बी की बात होती है, यहाँ ए है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता था, sin 2 थीटा। ठीक है,
तो कर दीजिए यहाँ पे, दिस बिकम 1/4 इंटू दिस बिकम योर साइन 2 थीटा मीन्स 2x माइनस ये क्या बनेगा भाई 2 cos A sin B द सेकेंड वन, तो लगा दीजिए, तो माइनस बाहर एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट कर दूं तो क्या आएगा साइन A प्लस बी, तो साइन A प्लस बी मीन्स 5x प्लस एक्स दैट इज 6x, ठीक है, सेकेंड है तो बीच में माइनस का साइन, माइनस साइन A माइनस बी साइन 5x माइनस एक्स दैट इज 4x, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसका फॉर्मूला लग गया, माइनस एज इट इज है, इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन का सिंपल। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, ठीक है भाई। तो इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ, आई थिंक इनफ है, नोट कर लिए होंगे आपने। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके बाद नहीं। तो 1/4 को मैं एज इट इज रखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस जो साइन 2x माइनस अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस 6x माइनस साइन 6x, माइनस अंदर जाएगा, दिस बिकम योर प्लस साइन 4x। इस पूरे का करना है मुझे इंटीग्रेशन। 1/4 मेरे एज इट इज साइन 2x, साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस 2x है तो 2x एज इट इज, और x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 2 वो नीचे, माइनस साइन 6 अगेन कॉस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस 6x डिवाइड बाय 6, एंड लास्ट वन इज माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 4, सबके प्लस में c, दैट्स योर आंसर। चाहो तो यहाँ से 6 को या किसी भी टर्म को कॉमन, जैसे आपके आंसर है ना डिफरेंट डिफरेंट मिल सकते हैं, कई बार वो ऐसे छोड़ देगा बाहर वाले टर्म को, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लेके छोड़ देगा, या फिर कई बार 6 कॉमन लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म्स ही बाहर आ जाए, ऊपर कुछ नंबर साइड हो जाएंगे, तो वो आपकी चॉइस है, जैसे मैनिपुलेट करना है करके आंसर निकाल लो, ठीक है। तो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड हो गया। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट में कुछ नहीं किया भाई इसने, लास्ट cos x cos 2x एंड 3x, अब जहाँ जहाँ साइन थे वहाँ उसने कॉस बना दिए बस, तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि आप खुद से ही करें, ठीक है, तो कम से कम वीडियो वॉच करें और खुद से ट्राई करें। cos x cos 2x cos 3x एंड साथ में dx, यही आई थिंक cos x cos 2x cos 3x dx, दैट्स इट। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? आई थिंक cos मिलता है तो थर्ड मिलता है, तो सबसे पहला काम मैं वही करता हूँ कि मैं पहले cos 3x को लिखता हूँ, फिर cos 2x एंड देन cos x, यानी बड़े से छोटा एंगल की तरफ मैं लिख दिया, अच्छा dx। सबसे पहला काम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 मेरा बाहर रहेगा, 2 cos x cos a cos b, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा बनता है इंटीग्रेशन एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, cos a प्लस b मीन cos 5x प्लस cos a माइनस b मीन्स cos 3x माइनस 2x दैट इज x इंटू cos x एज इट इज dx। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? cos को अंदर लेके आओ, तो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम योर cos 5x इंटू cos x इंटू cos x, दिस बिकम योर cos स्क्वायर x, साथ में रहेगा मेरा dx एज इट इज। फिर से प्रोडक्ट फॉर्म, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो, जब ये 2 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट होगा तो 2 यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन लो, 2 से 2 कैंसिल आउट, अल्टीमेटली वही पहुँच जाओगे। तो ये मेरा 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b, फिर से सेम फॉर्मूला, तो cos a प्लस b cos 5x प्लस एक्स दैट इज 6x प्लस cos a माइनस b मीन्स 5x प्लस एक्स दैट इज 4x, 2 cos स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी मुझे आती है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो सॉरी यहाँ आ गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा लिख दो इसको, दिस बिकम योर 1 प्लस cos x मतलब cos 2x, साथ में dx। आई थिंक इन सब का इंटीग्रेशन आपको इजीली आता है। cos 6x क्या होगा, 1/4 मेरा बाहर ही रहेगा, cos 6x cos का होता है साइन, x की बजाय 6x है तो 6 एक्स्ट्रा है नीचे लिख दो, प्लस cos 4x, तो दिस बिकम योर साइन 4x डिवाइड बाय 4, एंड द लास्ट 1 का इंटीग्रेशन होगा प्लस का x, cos 2x क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 2 एंड प्लस c, ठीक है। तो एज यूजुअल 6 को बाहर ले लो, 24 हो जाएगा, ये एज इट इज़, सॉरी 6 बाहर नहीं आएगा फिर यहाँ रह जाएगा ना, इनका एलसीएम लेके मतलब 12 ले सकता हूँ मैं, 12 को बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/48, दिस बिकम योर 2 साइन 6x 3 साइन 4x एंड प्लस 12x एंड प्लस 6 साइन 2x। बस एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसलिए। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 8, 9 और 10 का लेंगे कर, तो क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं आज।
क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट मुझे गिवन है 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इस तरह। तो कैसे कैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला जी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिंगल फंक्शन के सिंपल से फॉर्मूले हैं। कोई आइडेंटिटी लग सकती है या फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन को ध्यान से देखो। यहाँ से ऐसा कुछ मिलता है ना, अब ध्यान से देखा करो कि मेरे पास स्क्वायर वाले टर्म में ना एक सेक्स स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है जी, बिल्कुल पता है। क्या होता है जी, वो होता है टेंजेंट एक्स। सेम एज इट इज़ ऐसे ही मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का भी होता है। तो ये चीज़ें क्या आएगी, काम आएगी। अभी कैसे देखो, कॉट एक्स प्लस सी और कॉट है तो माइनस कॉस स्क्वायर है, अगर ये ऊपर जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर बनेगा जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स मैंने लिखा और माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स मैंने ऐसे लिखा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम लो, वापस से आप यहीं पहुँच जाओगे। तो मैथमेटिक्स में यही होता है कि मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ। अगर मैं एक साइड जा सकता हूँ दूसरी तरफ नहीं जा सकता, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, दैट इज सिंपली सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन मेरे पास है जी, बिल्कुल है, माइनस साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स है। इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया, देखिए आप, साइन बाय कॉस होता है मेरे पास टेंजेंट एक्स, ये सुनो जी बिल्कुल, और 1 बाय कॉस हो जाएगा सीकेंड एक्स। सबके साथ लगा दो डी एक्स, इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी अभी मैंने सीखा, दैट इज योर टेंजेंट एक्स होता है, माइनस टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स किसका होता है, दैट इज ये होता है जी सीकेंड एक्स का, तो प्लस में कांस्टेंट दैट इज सी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होगा। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो मे भी हो सकता था यहाँ साइन एक्स की बजाय मुझे कॉस एक्स मिल जाए और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए। तो उस केस में क्या होगा, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, वो किसका हो जाएगा, कॉट का, और यहाँ से मुझे मिलेगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वो किसका हो जाएगा, कॉस एक्स का। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो आई थिंक कर सकते हो, इजी। आगे बढ़े, फर्स्ट पार्ट इजी है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन अच्छे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। देखो इस टाइप से मिल जाए ना, 1 प्लस कॉस एक्स मिल जाए, 1 प्लस साइन एक्स मिल जाए नीचे या ऊपर, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस कॉस एक्स मिले, 1 प्लस माइनस साइन एक्स मिले, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ए एक्स बी एक्स कुछ भी हो, डजेंट मैटर। इसको रैशनलाइज कर दो, आपको इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे को इसको करने का मेथड है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो मे भी कई बार क्या होता है मेरे पास कि मुझे क्वेश्चन प्रूव करने वाला आ जाता है, ठीक है, और जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे मुझे चीज़ें डिफरेंट तरीके से करनी पड़ सकती है। तो आपका दोनों तरफ दिमाग चलना चाहिए, आपके दिमाग में दोनों चीज़ें क्लिक करनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ, उसकी बात करते हैं। देखिए आप, अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, मैं बीच का साइन चेंज करूँ यानी 1 माइनस कॉस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूँगा और 1 माइनस कॉस एक्स से ही इसको डिवाइड कर दूंगा, साथ में लग जाएगा डी एक्स। 1 इंटू दिस बिकम 1 माइनस कॉस एक्स, सिंपल। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स तो मेरा एज इट इज रहेगा, एंड दिस बिकम योर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, दैट इज योर साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल आइडेंटिटी है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, पता है, दैट इज दिस। अब जो मैं लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना, सेम एज इट इज बन गया। डिफरेंस क्या है, वहाँ नीचे कॉस था ऊपर साइन था, यहाँ ऊपर कॉस है नीचे साइन है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो अब मैं इनको अलग अलग करता हूँ, तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स। अब मुझे बताइए 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, दैट इज सिंपली कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस बाय साइन है, तो एक साइन तो कॉस बाय साइन से बनेगा कॉट एक्स, और एक साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स, साथ में मेरा डी एक्स, और इसका कर दो इंटीग्रेशन। आता है जी बिल्कुल, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक का, सॉरी कॉट आ गया तो माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक का क्या होता है, दैट इज माइनस कॉसेक एक्स, और प्लस में एक कांस्टेंट दैट इज सी, माइनस माइनस दिस बिकम योर प्लस। तो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, इजी। तो अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। पहले तो समझ में आया, सिर्फ रैशनलाइज कर दो
और पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, बस अलग अलग करना है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूले कन्वर्ट एंड मैं इसको आराम से सोल्व कर सकता हूँ। अब दूसरा क्या है, दूसरा एक चीज़ हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है? जी बिल्कुल, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो? जी बिल्कुल। इस थीटा के सॉरी 2 थीटा के बजाय मैं थीटा कर दूँ, दिस बिकम योर थीटा बाय 2, सेम है। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बजाय एक्स है, तो दिस इज एक्स बाय 2। ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 और साथ में मेरा डी एक्स एज इट इज़। चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। इसके आइडेंटिटी लगा तो 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर किसका, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सीकेंड स्क्वायर किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टेंजेंट। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ये, तो इसका मतलब दिस इज योर टेंजेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्स की बजाय है मेरे पास x/2, तो इट्स ओके। अब x का कोफिशिएंट क्या है? मुझे पता है x/2 का मतलब है 1/2x, यानी x का कोफिशिएंट है हाफ, तो ये आ जाएगा नीचे हाफ। इस हाफ से हाफ कैंसिल आउट एंड प्लस में c, दैट्स योर आंसर। तो बुक में आंसर मुझे ऐसे ही मिल सकता है, मुझे आंसर ऐसे भी मिल सकता है, सॉरी जो पहले वाला निकाला हमने दिस वन, ठीक है। क्या दोनों आंसर सेम है? जी बिल्कुल सेम है। ये x/2 की फॉर्म में, वो x की फॉर्म में है, तो या तो इसको x की फॉर्म में ले आओ टेंजेंट 2x की फॉर्मूले से या फिर इसको x/2 की फॉर्म में ट्राई करो लाके, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करके देख लेना, नहीं आए तो फिर कमेंट करना, फिर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। बाकी दोनों आंसर सेम है। तो चीज़ें क्लियर? तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के मेरे पास 2 मेथड है, मैंने दोनों यूज़ कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे, अब देखो रैशनलाइज कब करूँगा? जब आंसर मेरा इसी फॉर्म में मिले, यानी एंगल x है तो x की फॉर्म में मिले। जब एंगल इसने हाफ कर दिया, इसके इक्वल टू ये प्रूव करने के बोलेगा, तो फिर मुझे ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें आपके क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली आपके प्रूव वाले आते हैं। ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है भाई, क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए आप, 1 डिवाइड बाय, अब देखो सेम क्वेश्चन वैसा ही, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स है। क्या करूं? इसमें तो cos x तो है नहीं, तो इसमें बेटर रहेगा कि मैं रैशनलाइज ही करूं। तो 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, साथ में लग जाएगा dx। रैशनलाइज करने से ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये अल्टीमेटली क्या बनेगा cos स्क्वायर एक्स। क्या मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है? जी बिल्कुल। जो मेरा फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका सेम एज यही था, तो इसके आगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 बचा है, तो आप आई थिंक खुद से कर सकते हो। क्या मैं इसको लास्ट आइडेंटिटी बनाए वैसे भी कर सकता हूँ, यानी बिना रैशनलाइज किए भी मैं इसको कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर है भाई? इसके आगे कर लोगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सेम है, मैं फर्स्ट करवा चुका हूँ। 1 बाई साइन एक्स अगर मैं लास्ट फॉर्मूले से करना चाहूँ तो इस साइन को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मे भी हो सकता है उस टाइप से आपको आंसर मिले, प्रूव करना मिले, तो आपको आना चाहिए। कैसे? देखिए, अब हम सब जानते हैं कि कॉस अगर मैं, अब देखो इसको लिखने के 2 तरीके हैं ना, साइन एक्स है, यहाँ में मेरे पास क्या है साइन एक्स है, तो मैं देखो अगर मैं करता हूँ साइन कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो क्या होता है? दैट इज योर साइन थीटा। वो क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा लिख दूँ तो वो हो जाएगा जी माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, साइन नेगेटिव, 90 बोलता है, कॉस को चेंज कर दो साइन में। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें ऐड कर सकता हूँ साइन की बजाय। मैं साइन की जगह ये भी लिख सकता हूँ, मैं साइन की बजाय ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस माइनस को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो बस। साइन थीटा की वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, तो साइन एक्स की वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हम रेडियन में यूज़ करते हैं तो 90 के बजाय हम यूज़ कर लेंगे π/2, दैट्स ओके, ठीक है। बस वो आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इससे कैसे करोगे? देखो सिंपली 1 डिवाइड बाय 1, अगर मैं ऊपर वाला लिखता हूँ दिस बिकम योर कॉस π/2 माइनस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एंड दिस इज योर dx एज इट इज। 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने सीखा है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। जो भी एंगल हो उसको हाफ करके लिख दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय दिस बिकम योर 2 इंटू कॉस स्क्वायर भी ठीक है, जो भी एंगल है उसका आधा कर दो। इसका आधा मतलब हाफ ऑफ π/2 माइनस थीटा, सॉरी मैं x की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ x ही लिखूँगा, थीटा नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी x आएगा, π/2 से हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट हेयर π/4
माइनस एक्स को करोगे तो माइनस एक्स बाय 2, दैट्स इट। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सीकेंड, तो हाफ मेरा बाहर, दिस बिकम योर सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज योर सिंपली टेंजेंट, और x की बजाय क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अभी ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म है, b मेरा ये है, a मैंने आगे लिख दिया, मतलब ये कैसा है माइनस हाफ एक्स प्लस पाई बाय 4। तो b से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे x का कॉन्सेप्ट देखना दैट इज हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ नीचे और एक हाफ मेरा ऊपर पहले से पड़ा था और प्लस में लग जाएगा c। दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट, ये माइनस का साइन आगे लगा दो, दैट्स योर आंसर। इजी, इस माइनस को आप अंदर भी ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा पाई एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो मुझे आंसर ऐसे प्रूव करना होता तो फिर मैं इस मेथड के लिए जाता। नेक्स्ट एक और चीज़ देखो, अगर मैं प्लस करता तो, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, ठीक है, यानी मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तो यहाँ माइनस मतलब ये वाला साइन माइनस का हो जाता, तो फिर एक कॉस की बजाय मेरा साइन स्क्वायर बनता, साइन स्क्वायर बनता तो ये कॉसेक हो जाता। कॉसेक का क्या होता है, टेंजेंट की बजाय कोट आता, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, सारे आंसर सेम है, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं है, सारे आंसर सेम है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से आप इनको चेंज कर सकते हो बट इनको लिखने का तरीका, लिखने की फॉर्म जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में मुझे इतना नहीं करवाना चाहिए, फिर भी चीज़ें समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई कोई बात नहीं, आगे आएंगी ये चीज़ें फिर से, तो फिर करेंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन को करने के मेरे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको वही चीज़ें क्लिक करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 3 करवाए थे मैंने। 4 में देखो, 4 में इसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज है, साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई तो क्या करूं, मुझे दिखता है कि रैशनलाइज कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कर दें तो कर दीजिए। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, रैशनलाइज करके देखा तो यू गेट है साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर तो मेरे पास हो गया ये, नीचे क्या होगा देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज अगेन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कर देते हैं जी, बिल्कुल कर दीजिए। तो दिस बिकम योर साइन एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस एक्स इंटू मैं कॉस एक्स ऐसे लिख देता हूँ, माइनस दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में आ जाएगा dx। साइन बाई कॉस क्या होता है, दैट इज योर टेंजेंट एक्स। 1 बाई कॉस क्या होता है सेक एक्स। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन की, माइनस का साइन है, साइन बाई कॉस टेंजेंट और स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बट ये तो नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास इलाज है कि मुझे पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस 1 को ले जाओ उधर तो ये हो जाएगा माइनस। इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता लेकिन इसका तो आता है और इसका भी आता है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ उस फॉर्म में, यानी दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स सेक एक्स माइनस दिस बिकम योर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये माइनस यहाँ पे ऐसे है तो अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और साथ में पूरे का लग जाएगा dx। अब लिख दो बस, ये किसका होता है, ये होता है जी सेक एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस सेकेंड ये होता है जी टेंजेंट एक्स का, 1 का लग जाएगा x और प्लस कांस्टेंट तो लगाना ही होता है, दैट्स इट, इजी। ठीक है भाई, उससे करना चाहो तो दूसरा मैंने बताया तो सेम एज इट इज, पहले इसको कॉस में चेंज कर लेना, इसको करोगे तो सेम एंगल से ऊपर वाले को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर लगेगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ लगेगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, दोनों लगाना, सॉल्व करना, ट्राई करके देखना और फिर मुझे आंसर कमेंट में बता देना। हटा दूँ, हो जाएगा। 5th पार्ट देखते हैं क्या बोला है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो अगेन इसको करने के मेरे पास 2 मेथड हैं, 2 डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे मैं इसको कर सकता हूँ वो दोनों की बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग, क्या इस टाइप से मेरे पास कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है होता है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा जब आपको ये करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो पहले उसी की बात कर लेते हैं, सेकंड मेथड की बात बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट अप्रोच जो होगी, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सेकंड मेथड, वो आई थिंक मेरी फर्स्ट अप्रोच रहेगी। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्टली क्या होगा। सिंपली अगर मुझे 1 माइनस साइन 2x मिलता है या 1 प्लस साइन 2x मिलता है 1 माइनस साइन 2x मिले या 1 प्लस साइन 2x मिले, दोनों ही कंडीशन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज योर
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो यार 2x की बजाय x हो जाए तो इस एंगल को हाफ कर दो, दैट्स इट, यानी x/2 हो जाएगा सिंपली। तो अब यहाँ पे मेरे पास x है, 1 माइनस साइन एक्स है, मतलब ये कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब ये आएगा कुछ ऐसे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। अब बात करते हैं ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, अगर मेरे दिमाग में आएगा cos x/2 माइनस, इसको यहाँ लिखता हूँ cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर करो, आप क्या मिलेगा, a स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x/2 प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2ab, तो माइनस 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। क्या चीज़ें क्लियर है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं अगर ध्यान से देखूँ तो ये मेरा क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 क्या होता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन a। अब देखो अगर मैं इसको लिखूँ तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज साइन 2 थीटा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, थीटा के बजाय x/2 है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, मीन्स दिस बिकम हाफ का डबल करोगे तो साइन एक्स, इट मीन दिस इज योर 1 माइनस साइन एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इजी। तो चीज़ें क्लियर, बस यही काम मुझे करना है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस करने वाले हैं, यहाँ से मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करोगे, सिंपली 1 को मैं क्या लिखूँगा, दैट इज सिंपली कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये हमने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बस उसी 1 को मैंने ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। और यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में। देखो इसको तो 1 हर कोई लिख देगा, जब इस 1 को ऐसे लिखना सीख जाओगे तो मैथ अच्छा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो बस यही सीखना है। साइन एक्स सेम फॉर्मूला लगा दो, साइन एक्स मतलब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा के बजाय थीटा है, तो मतलब इसका हाफ कर, तो दिस बिकम माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। पूरे के ऊपर मेरा रूट एज इट इज रहेगा और इंटीग्रेशन dx। अब ये क्या बन जाएगा, सेम एज इट इज, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ जाओ, इट मीन दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट, इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। अब स्क्वायर से रूट कर दो, कैंसिल आउट। जनरली हम नहीं करते, जनरली हम सब जानते हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड x होता है, ठीक है। अगर x पॉजिटिव हो तो x अगर पॉजिटिव, मान लो यहाँ पे 5 स्क्वायर का रूट मिल रहा मुझे, दैट इज सिंपली मॉड ऑफ 5 मीन्स दैट इज सिंपली 5, ये लिखता है ना मैं, सिंपली 5। तो जब 5 होता है तो मोड, जब पॉजिटिव अंदर हो तो मोड लगाने की जरूरत ही हो, पॉजिटिव अपने आप नंबर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या x की वैल्यू ऐसी गिवन है जिससे मुझे पता लगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जी नहीं गिवन है। तो ये चीज़ें हमने पहले सीखी ट्रिग्नोमेट्री में कि जैसे ऐसा नहीं गिवन होता तो मुझे मान के चलना है कि ये मेरे डोमेन में है, यानी जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, यानी दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर मोड के अंदर है। तो मैं इसको सिंपली लिखूंगा cos x/2 माइनस साइन x/2 सिंपली, और इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। अब cos का इंटीग्रेशन मुझे आता है क्या होता है जी, साइन x की बजाय है x/2, तो x की बजाय x/2 है तो क्या करना पड़ेगा, x/2 का मतलब हाफ x, यानी x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ हाफ, तो उसको लिख दो नीचे, सेम एज इट इज माइनस साइन x/2 मतलब माइनस का cos, ब्रैकेट लगा लिख दूँ, माइनस cos x/2। अब x की जगह क्या है, x/2 मतलब हाफ आ जाएगा नीचे और प्लस में हो जाएगा मेरा c। चीज़ें क्लियर। हाफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2/1 मीन्स 2, हाफ ऊपर जाएगा क्या होगा, दैट इज 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। अब इस 2 को ले लो बाहर कॉमन एंड यू गेट योर आंसर दिस, मिल गया, इजी, दैट्स इट। तो ये था मेरा फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का। और मैं आपको क्या बोल रहा था कि मेरी अप्रोच जो बनती है वो जो दूसरा मेथड है उससे बनेगी। तो दूसरा मेथड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का, देखो कैसे, इसको हटा दूं मैं, सिंपल है। अब दूसरे में देखो क्या होगा। अब जब भी मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा मेरे दिमाग में जो सबसे पहले चीज़ स्ट्राइक करने वाली है वो ये आएगी कि 1 माइनस कॉस थीटा का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये जो चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई ये हम जनरली यूज़ नहीं करते। हम जनरली यूज़ करते हैं या तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो, ये फॉर्मूले मुझे आते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या लिखता हूँ, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस बिकम योर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी मैं साइन एक्स को कॉस एक्स में चेंज कर दूं तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा रखूंगा तो ये हो जाएगा थीटा/2, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब
अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में ले आऊँ या 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में ले आऊँ तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, सिंगल टर्म हो जाएगी, स्क्वायर के ऊपर रूट है, कैंसिल आउट हो गए, सिंगल टर्म बचेगी जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, इजी हो जाएगा ना। तो अब बात ये आती है कि मैं साइन को कॉस कैसे बना सकता हूँ। तो फिर से मेरे पास दो मेथड है। कैसे? अगर मैं कॉस पाई बाई 2 मीन्स 90 माइनस थीटा करता हूँ, दैट इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कुछ पॉजिटिव, 90 बोलता है, कॉस को चेंज कर दो साइन में, थीटा एज इट इज। और क्या कर सकता हूँ मैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो दिस बिकम योर माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये पहुँच गए हम सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस माइनस पाई बाई 2 ने कॉस को चेंज कर दिया साइन में, थीटा मेरा एज इट इज। चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस साइन थीटा को या तो ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपको जरूर डिफरेंट लगेंगे, अल्टीमेटली सेम होगा, बट दोनों को करना मुझे आना चाहिए। तो लेट मैं फर्स्ट अगर ये पुट करता हूँ, ठीक है, यानी साइन थीटा को मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा रख सकता हूँ, तो साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 और थीटा के बजाय लिख दो बस एक्स और डी एक्स मेरा इधर। चीज़ें क्लियर? 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज योर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो दिस बिकम योर 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा ये पूरा, इसका हाफ करना है, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ अंदर जाएगा, दिस बिकम योर पाई बाई 4 एंड दिस बिकम योर माइनस एक्स बाई 2, पूरे के ऊपर रूट फिर से रहेगा, डी एक्स मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। 2 का रूट नहीं निकल सकता, तो ये रूट 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर के ऊपर रूट, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज साइन। और फिर से मैंने बोला मुझे मान के चलना है कि ये पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मुझे मॉड नहीं लेना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साथ में लगा दो डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है जी, बिल्कुल आता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, वो भी माइनस साइन के साथ। ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 मेरा एज इट इज, तो एक्स की बजाय ये था, तो अब यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट ढूंढो क्या है, तो वो है जी माइनस हाफ, तो माइनस हाफ आ जाएगा नीचे। इस माइनस हाफ को ऊपर लेके जाओगे तो ये 2/1 मीन्स माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 2 पर जाएगा, दिस बिकम 2 रूट 2 इंटू दिस, दैट्स, एंड प्लस कॉन्स्टेंट तो हमेशा लगाते हैं, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई। सेकंड वाला लेते तो क्या होता, कॉस पाई बाई 2 यानी माइनस साइन थीटा के बजाय ये लिख दो, तो इस माइनस साइन थीटा मतलब ये हो जाता मेरा प्लस, ये भी प्लस, तो ये फॉर्मूला क्या बनता, साइन के बजाय मेरे पास यहाँ मिलता मुझे कॉस स्क्वायर, तो बस मुझे कॉस का करना होता है, इट मीन्स यहाँ साइन आता, बस ये डिफरेंस रहता, बाकी चीज़ें रहेगी सेम। कर सकते हो? ठीक है। तो आई थिंक मेरी फर्स्ट अप्रोच इस टाइप से हो सकती है, बट वो भी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? मैंने आपको जैसे बताया, इंटीग्रेशन में मेरे क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने वाले, ठीक है, क्या आते हैं, प्रूव करने वाले। तो अगर मुझे आंसर उस टाइप का दिया, ठीक है, अगर मुझे प्रूव करने के लिए बोल दिया कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन होगा, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, देन मुझे वही मेथड लेना पड़ेगा। अगर उसने आंसर ऐसे बोला तो मुझे यही मेथड लगाना पड़ेगा, और इस कॉस की बजाय अगर मुझे साइन मिल गया तो फिर मुझे ये प्लस वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल, सेम एज इट इज़ है भाई, ये तो कर सकते हो आई थिंक खुद से। रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x दिया हुआ है, इट इज़ वेरी सिंपल, दिस बिकम योर 2 कॉस स्क्वायर एक्स का रूट, तो ये तो रूट 2 एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट मीन्स कॉस एक्स, इसका कर दो इंटीग्रेशन, क्या होता है, रूट 2 साइन एक्स प्लस सी। समझ में आया भाई? ये मेरा फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1 प्लस कॉस 2x का। अब इस सुबह से यही डिस्कस करते आ रहे हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 2 का निकल नहीं सकता, रूट 2 एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। आई थिंक इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं है। द नेक्स्ट वन इज अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये गिवन है मुझे 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x, दोनों आइडेंटिटीज, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस वाला क्या होता है, कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। आसान था, ज़्यादा रिलैक्स ले गए हम, ठीक है, डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस बिकम योर कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। कॉट का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे कॉट का फॉर्मूला आता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉस एक्स, तो 1 को उधर ले जाओ। इसका मतलब इस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पूरे का कर दो इंटीग्रेशन। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज योर माइनस कॉट थीटा, और 1 के साथ, सॉरी नॉट
दिस इज एक्स, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। इजी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट देख लेते इसका। मुझे गिवन है cos 2x होल डिवाइड बाय cos 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2x dx। ठीक है भाई, देखो cos 2x के मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अगर नीचे वाली की तरफ ध्यान दूं तो नीचे वाला बनेगा 2 sin स्क्वायर x, यस और नो। 1 माइनस cos 2x आया था, 2 sin स्क्वायर x बनेगा, प्लस होता तो cos वाला बनता। अब इसके कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं? देखो इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली सेम ही होंगे, मतलब जैसे हमने यहाँ मैनिपुलेशन किया वहाँ भी करोगे तो आप वो सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे cos 2x को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ। टेंजेंट वाले फॉर्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इन तीनों में तीनों cos 2x की जगह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो दिल करे वो एक यूज़ कर लो, ठीक है, पहला कर लो, दूसरा कर लो, आंसर आपका सबसे निकल जाएगा, आंसर सबसे निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा करना है, आई थिंक मैं इसको कर लेता हूँ। दिस बिकम योर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, अलग अलग करोगे तो 1 डिवाइड बाय दिस बिकम योर 2 sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 2 sin स्क्वायर x। ये पूरा कैंसिल आउट, 1 बचेगा, इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन, सॉरी 1 बाई साइन, तो 1 बाई 2 एज इट इज़, 1 बाई साइन क्या होता है, दैट इज योर कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1 पूरे का dx। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, कॉसेक क्या होता है, दैट बिकम योर कॉट, और साथ में आएगा माइनस का साइन, तो माइनस कॉट एक्स, और 1 का माइनस एक्स और प्लस लग जाएगा कॉन्स्टेंट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये करोगे तो कॉस बाय साइन कॉट बन जाएगा, वो कॉसेक बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लो। वो करोगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा और एक बन जाएगा कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो जो दिल करे सब आइडेंटिटीज लिखा के आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर्स को जब मैनिपुलेट करोगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तो मे भी बुक में डिफरेंट आंसर हो, मे भी बुक वाले ने इससे किया हो सकता है उसने इससे किया हो, या हो सकता है इससे किया हो। तो किसके हिसाब से आंसर दिया है वो हम देखेंगे तब पता लगेगा। तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को या तो प्रूव करने देगा, तो प्रूव करने देगा तो तीनों में से कोई एक ही कर सकता हूँ। अगर प्रूव करना नहीं दिया, डायरेक्टली मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। बट अगर आपको आंसर ही मैच करना है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा आंसर है क्या, तो उस हिसाब से मुझे तीनों में से कौन सा लेना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप तीनों से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। दिस इज योर 8th पार्ट। लास्ट 2 पार्ट देख लेते हैं, 9th पार्ट देखते हैं। देखो 9th पार्ट में क्या है, साइन एक्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, रूट ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इज देयर dx। यही भाई, यस। देखो ये तो मेरे पास सीधा साधा फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये साइन एक्स तो मेरा एज इट इज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज सिंपली 2 साइन स्क्वायर एक्स और पूरे के ऊपर रूट। इस 2 का रूट नहीं निकल सकता, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको मैंने ले लिया बाहर, रूट 2 इंटू ये मेरे पास है साइन एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं लगाया, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट करोगे दैट यू गेट अगेन साइन एक्स डी एक्स एज इट इज, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दिस बिकम योर साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है जी? नहीं आता। ये तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था आज, ठीक है। इसका मतलब रूट 2 मेरा एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज योर 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाय 2, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नाउ सॉल्व इट, 2 को बाहर लेते हैं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस 2x। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है? बिल्कुल आता है। दिस बिकम योर रूट 2 बाई 2, दैट इज 1 बाय रूट 2, ठीक है, इनटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x मेरा एज इट इज, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 2 क्योंकि x के साथ 2 एक्स्ट्रा है, और प्लस कॉन्स्टेंट रहेगा दैट इज c। तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। इजी, मतलब सेम आइडेंटिटी 2 बार यूज हो गई बस, ठीक है भाई, हो जाएगा। लास्ट पार्ट देख लेते हैं आज का, फिर करते हैं इस क्लास को ओवर। देखो ये बहुत आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होल डिवाइड बाय sec x प्लस टेंजेंट x इज देयर, यही है भाई, यस। देखो 10th वाले फॉर्मूले जहाँ पे दिख जाए ना, लगभग वैसा मिल जाए तो रैशनलाइज कर दो, बहुत आसान रहता है। जैसे 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, ये चीज़ें बताई थी मैंने।
सेम एज इट इज ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मुझे पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले जाओ तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसमें से ए प्लस बी मुझे गिवन है, प्लस ही था ना साइन, यस ठीक है, तो माइनस सही है, तो बस इट्स ओके। मैं क्या कर देता हूँ उसको सेक एक्स माइनस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेक एक्स माइनस टेंजेंट एक्स से ही डिवाइड कर देता हूँ, बस मेरा काम हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई करो सेक एक्स इंटू सेक एक्स दैट बिकम योर सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स दैट बिकम योर सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये पूरा मेरा बन गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये पार्ट बचा है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट, सेक इंटू टेंजेंट का क्या होगा सेक एक्स, प्लस में लगा दो कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9 और 10 करेंगे कल। आई थिंक अभी के लिए इतना बहुत है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट हो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उससे ज्वाइन करो, डाउट सेंड करो एंड गेट योर सॉल्यूशंस। अभी के लिए थैंक यू।